नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आज से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की क्लासेस लगने की शुरुआत हो गई। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने अच्छी खासी तैयारी की है। कैसा रहा 10 महीने के बाद स्कूल खुलने का पहला दिन? कितने तैयार है बच्चे और बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावक? साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इन बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा जब क्लासेस डेली रूटीन में हो जाएंगी। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में खुल गए स्कूल, 10 महीने बाद लगी क्लास। सरकार का स्कूल प्लान पास या फेल? क्या स्कूल खुलने से और ज्यादा फैलेगा कोरोना? मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले करीब 10 महीने से बंद स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की तरफ से अच्छा खासा चिंतन और मंथन किया गया है। स्कूलों में पहले दिन क्या नजारा रहा, न्यूज स्टेट की टीम ने इसका भी जायजा लिया। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर स्कूल गुलजार हो गए हैं। बच्चों की चहलकदमी से स्कूल खिल उठे हैं। सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट, तमाम स्कूलों में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासें लगना शुरू हो गई हैं। शासन के निर्देश अनुसार आज से तमाम स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है नियमित तौर पर, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास पिछले तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं, ये क्लासें खाली पड़ी हुई थी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में जुटे हुए हैं। हालांकि 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने का फैसला बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है। स्कूल खोलने के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की रीओपनिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। स्कूल आने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्कूल शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद सैनिटाइजेशन होगा। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूलों में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर का उचित बैकअप स्टॉक रखना होगा। थर्मल और पल्स ऑक्सीमीटर स्कैनिंग के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षण संबंधी कार्यक्षेत्र रोजाना सैनिटाइज होंगे। लंच के समय बच्चे क्लास में ही रहेंगे। स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होगी। स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। शिक्षा अधिकारी को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सावधानी भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। सावधानी के साथ अगर शिक्षा हो तो क्या बुराई है। समय समय मुझे लगता है कि सभी खुलेंगे। अब उस दिशा में बढ़ना प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे सावधानियों के साथ में, चूंकि अभिभाषक का, शिक्षक पालक संघ का, इनकी भी राय जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर कोरोना की करें तो सरकार ने कोरोना काल में स्कूल खोलने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार खतरनाक बनी हुई है। कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो एमपी में 24 घंटे में 1161 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 9 मरीजों की कोरोना ने जान दी। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3442 लोगों की मौत। एमपी में 12156 हुई एक्टिव मरीजों की तादाद। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता और अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। लेकिन स्कूल खुलने के पहले दिन का जो नजारा स्कूलों में देखने को मिलेगा, उससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अहम सवाल ये है कि सरकार का स्कूल प्लान पास या फेल? बोर्ड परीक्षा कराने का और क्या होगा विकल्प? बच्चे अनजान, टीचर परेशान, कैसे निकलेगा समाधान? स्कूल खुलने से कोरोना फैलने की कितनी है आशंका? टीम न्यूज स्ट्रीट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह साफ कह दिया है कि पढ़ाई भी जरूरी है और सावधानी भी जरूरी है, और इसके साथ अब धीरे धीरे जो है वो क्लासेस आगे बढ़ाई जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि अभिभावक और शिक्षक संघ से भी इस पर राय मशवरा किया जाएगा और उसके बाद आगे की तमाम प्रक्रियाएं जो है वो सुचारू की जाएंगी। लेकिन आज के समय में स्कूल खोलना कितना माकूल है, जब कोरोना आज पैर पसार चुका है, कई लोगों की जिंदगियां खत्म कर चुका है, तो कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, और खासतौर पर बच्चों के लिए जब सब कुछ नया होगा तो वो इसे किस तरीके से अडॉप्ट कर पाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर के पाठक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर सर्जन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएमए मध्य प्रदेश के, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। और इसके साथ साथ प्रदीप पवार साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आर के पाठक साहब आप ही से करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये मौका क्या ठीक है अगर स्कूल खोलने की बात की जाए तो, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कई चुनौतियां भी हैं, कई उनके लिए प्लस पॉइंट भी है स्कूल खुलने के, मसलन वो बोर्ड के एग्जाम दे पाएंगे तो अपना साल भी बचा पाएंगे, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि अगर नियमों को नहीं माने तो फिर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बेकाबू हो सकती है।
बिल्कुल सही कहा अनुराग जी आपने। जैसा कि अभी गृह मंत्री को मैं सुन रहा था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें सकारात्मकता के साथ में यदि स्कूलों में शिक्षा प्रारंभ करना है तो ये बहुत अच्छा कदम है, और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, 10 महीने के बाद यदि हमारे स्कूल खुले हैं तो सरकार ने बड़ी सावधानी के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ में स्कूलों को चालू किया है। बच्चों में भी इससे बड़ा एक संबल बनेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और स्कूल में निश्चित रूप से यदि बच्चे जाते हैं तो एक जो एटमॉस्फेयर होता है वो उनके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा जी। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पूरी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कोरोना गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करना है, और जिसका मेरे को लगता है कि शासन प्रशासन ने पूरा इंतजाम स्कूलों में किया है। हाँ, केवल एक चीज़ मैं कहूँगा कि यदि कोई भी बच्चा बीमार है तो उसके अभिभावक को उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, और जहाँ तक तुरंत डॉक्टर से, चिकित्सक से संपर्क करके उसको सर्दी खांसी है, उसको हाथ पैर में दर्द है, बुखार है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, तो निश्चित रूप से हमको उसको स्कूल भेजने से परहेज करना चाहिए जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, तो हमने 10 महीने के बाद ये चालू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि ये सरकार का सकारात्मक प्रयास है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और अच्छी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन आ रहा है तो इससे भी हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक तकनीकी बिंदु पर अगर हम लोग बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है वो अब 18 तारीख आज हो गई है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ठंड बढ़ती जाएगी, और ठंड के दिनों में क्योंकि इम्यूनिटी लो होने का भी प्रॉब्लम होता है, और हम चूंकि इंडियंस हैं तो हम लोगों को परेशानी हमेशा सर्दी जुकाम की रही है ठंड के मौसम में। और ऐसे समय में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग अगर स्कूल खुल जाएगा तो इस तरफ भी ध्यान देंगे कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, वो ये भी सोचेंगे कि बच्चा जो है वो सेफ रहे, और अगर वहां पर किसी तरीके से कोई चूक होती है, कोई बच्चा अगर सर्दी जुकाम के साथ स्कूल जाता है, वहां मुश्किलें कहीं बढ़ सकती हैं। जी, वही तो मैं कह रहा था अनुराग जी, आपने सही कहा कि हमको ये देखना होगा कि किसी भी बच्चे को जरा भी सर्दी खांसी लगती है, कोई जरूरी नहीं कि वो कोरोना हो, तो डॉक्टर को निश्चित रूप से उसके माता पिता को दिखाना चाहिए और स्कूल जाने से उस बच्चे को परहेज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रदीप पवार साहब, ये वक्त एकदम ठीक है, अगर बोर्ड की एग्जामिनेशंस आपको लेनी है तो अब कम से कम बच्चों को रिवीजन करवाना है, क्योंकि आपने जितना ऑनलाइन पढ़ा दिया है उसे तटस्थ तौर पर पढ़ाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और चूंकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे तो हम इस बात को समझते हैं कि रिवीजन किसी भी समय में कितना जरूरी होता है, और पाठ्यक्रम आप लोगों ने छोटा कर दिया तो थोड़ी सहूलियत बच्चों के लिए हो भी गई है। लेकिन प्रदीप पवार साहब, आप थोड़ा समझाइए मुझे कि ये जो नियमों को मनवाने की प्रक्रिया होगी ये क्या होगी? आप लोगों ने क्या स्कूल पर सब कुछ छोड़ दिया है कि स्कूल में बच्चे जाएं तो वहां पर स्कूल प्रबंधन ही सब कुछ देख ले? और अगर ऐसा है तो आप बताइए कि 20 से 30 स्टूडेंट्स और 40 के अगर सेक्शंस में भी डिवाइड कर दे तो तकरीबन 100 बच्चे 12th के, 100 बच्चे 10th के, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि तमाम नियमों को आप मनवा लेंगे स्कूल प्रबंधन के भरोसे छोड़कर? अनुराग, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा, और अभी जो आज डिस्कशन आया है उसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये क्लियर है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इंश्योर करेगा कि जितने भी बच्चे वहां पे जा रहे हैं वो सिक्योर हो, सेफ हो। दूसरी चीज, उनकी मॉनिटरिंग हो। देखिए, जिस समय कोरोना आया था उस समय हमको इसके विषय में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन आज के समय एक पॉजिटिव चीज ये है कि कोरोना का रिकवरी रेट हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है, और साथ में लोगों को भी समझ में आ गया है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है। जनता भी जागरूक हो चुकी है काफी हद तक, और ये सही समय है कि स्कूल खोल दिए जाए जिससे कि बच्चों का साल भी बर्बाद ना हो। ऐसा एक और भी चीज देखने में आ रही है अनुराग, कि जो बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कई सारे बच्चे थोड़ा ज्यादा अभी इस समय इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन थोड़ा डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको बच्चों से खेलने को नहीं मिल रहा है, अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से मिलने को नहीं मिल रहा है, एक घर में बंद है एक समय में और कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो उनका जो नेचुरल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। तो अब समय आ गया है कि उनको उनकी नेचुरल लाइफ की तरफ, जिस चीज की आशंका है माता पिता को, अभिभावकों को, क्योंकि आप लोगों ने जाहिर तौर पर बात की होगी, इसी चीज की तो आशंका है कि ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं तो उन्हीं के साथ सारी चीजें इस्तेमाल करने लग जा रहे हैं, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन आप कैसे उसका इस्तेमाल करवा पाएंगे?
देखिए मास्क कंपलसरी करे हैं कि स्कूल के अंदर ये स्कूल प्रबंधन और साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों का काम है कि इस चीज को इंश्योर करे कि मास्क लगाएं बच्चे। दूसरी चीज उनकी मॉनिटरिंग हो, किसी भी बच्चे को अगर छोटा सा सर्दी जुकाम भी हो तो वो भी स्कूल में नहीं आए, उसके पेरेंट्स उनको रोक ले। कई स्कूलों ने ऑनलाइन ऑप्शन भी चालू रखा हुआ है कि इनकेस अगर बच्चा चाहे अगर उस समय पे वो नहीं जा पा रहा है तो ऑनलाइन ऑप्शन से घर पे भी पढ़ाई कर सकता है वो उस समय पे। तो जो ऑनलाइन ऑप्शन था वो खत्म नहीं किया है, ऑनलाइन ऑप्शन अभी भी है और साथ में आप स्कूल जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अगर हल्का सा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि छोटा सा भी जुकाम है, इग्नोर मत करिए, घर पे बैठिए, ऑनलाइन पढ़िए, ठीक हो जाइए, वापस जाइए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि अगर ये हम लोग बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें, क्योंकि आपने भी कहा दो पहलू होते हैं सिक्के के, ये बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर हम लोग उसके पॉजिटिव्स को ध्यान में रखते हुए अगर ये देखें कि अगर स्कूल चालू हो जाता है और बच्चे कम से कम नियमों का पालन कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सीख होने वाली है समाज के लिए। क्योंकि अगर बच्चे नियमों का पालन कर सकते हैं तो आज तक हमने देखा कि कई लोग सड़कों पर चलते हैं वो नियमों का पालन नहीं करते, वो अडल्ट है जबकि। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग जी। इसमें हमको पूरे समाज को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। और बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। तो यदि उनके माता पिता जागरूक होंगे, सजग होंगे, तो मेरे को निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वो मास्क लगाएंगे, हाथ धोएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और जो उनके टीचर्स होते हैं उनका भी एक भय उनके मन में होता है कि भाई टीचर्स बैठे हैं तो हमको अपने नियमों का पालन करना है। अन्यथा उनको ये भी मालूम हो गया है कि भाई इस बीमारी ये फैलती बहुत तेजी से बीमारी, इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज। और चूंकि वैक्सीन आ रही है तो सबके मन में ये भावना है कि भाई स्कूल जब जाएंगे तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा। बिल्कुल। और निश्चित रूप से स्कूल जाने से उनका जो मनोबल है, जैसा मैं अभी बोला कि मानसिक जो समस्या है, निश्चित रूप से आंखों में समस्या हो रही है, एक मानसिक समस्या हो रही है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बहुत दिनों तक दूर एक दूसरे से नहीं रह सकता है। तो हमें पूरी सजगता और सावधानी के साथ डॉक्टर साहब और कोरोना मैं और तकनीकी बिंदुओं से आपसे समझने की कोशिश करूंगा, बच्चे क्या करें क्या ना करें, अभिभावक क्या करें क्या ना करें। स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, हम लोग बात इस पर करते रहेंगे। डॉक्टर साहब विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो कि ग्राउंड पर और असल स्थितियों को देख रहे हैं। विनोद, आज स्कूल खुले, ग्वालियर के शहर की बात की जाए, कितने बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं या कितनी तत्परता अभिभावकों की ओर से बच्चों को लेकर दिखाई जा रही है कि वो स्कूल लेकर आ रहे हो अपने बच्चों को या उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए अनुराग, मैं बता दूं, मैं इस समय ग्वालियर के एक्सीलेंस स्कूल, जो कि एक ज़िले में एक ही स्कूल है, नंबर 1, उसमें हूं। और मेरे साथ हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, मैं उनसे भी बात करा दूं। लेकिन पहले मैं बता दूं मैंने स्कूल में क्या देखा। मैंने देखा कि स्कूल में जो स्ट्रेंथ है 10वीं क्लास की बच्चों की, जो कि सुबह की पाली में लगने हैं, उसके बाद 1 बजे 12वीं की क्लास शुरू होगी। तो स्ट्रेंथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 20% स्टूडेंट ही स्कूल में पहुंचा होगा। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं, उनके पालक भी साथ में आए हैं, शायद ये देखने आए हैं कि कैसे उनका बच्चा बैठेगा, कैसे क्या इंतजाम किए कोरोना से बचने के लिए। हालांकि क्लास टीचर ने भी, जो अलग अलग क्लास थे उसमें अभी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी, तो कोशिश की है कि पहले 1-2 क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए बच्चों को बिठाया जाए। बाद में जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उनको अलग अलग क्लास में बिठाने की सुविधा भी स्कूल करेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है अनुराग, मैं बता दूं कि बच्चा स्कूल आए और स्कूल की ही पूरी जिम्मेदारी रहे, ये तो हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन बाद में पालकों और बच्चे की ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा कहाँ उठता बैठता है स्कूल आने जाने के दौरान, कहीं बाहर का कुछ खा तो नहीं रहा, पेरेंट्स कहाँ से घूम के आए और फिर वो अपने बच्चों के संपर्क में आने के बाद अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोई बच्चा संक्रमित हो गया, फिर पेरेंट्स ये कहें कि हमने अपने बच्चे को तो स्कूल भेजा था। लेकिन जिम्मेदारी सबकी है, पालकों की भी जिम्मेदारी है, स्कूल की भी जिम्मेदारी है और बच्चे को समझाने की जिम्मेदारी है। मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, जेपी मौर्य प्रिंसिपल हैं। सर ये बताइए, चैलेंज क्या क्या है? 9 महीने बाद बच्चे स्कूल तो आ गए, कोरोना का पीरियड चल रहा है, किस तरह संभालेंगे, कैसे जिम्मेदारी? चैलेंज तो है सब, बच्चों को संभालना, उनका सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बिठाना। और हम इसी वजह से हमने आज सुबह जो है 10th क्लास को बुलाया है और 1 बजे हम जो है 12वीं क्लास को बुलाएंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने स्कूल में इंतजाम क्या क्या किया? इंतजाम मैंने कर लिए, हमने सभी टीचर हैं और उनकी देख रेख के लिए 1 क्लास के लिए सभी स्टाफ उपस्थित है और सैनिटाइज का
उनके टेम्परेचर उसका नापने के लिए सभी इंतजाम किए गए। जो पालक आ रहे हैं, पालकों से आपकी बातचीत क्या हो रही है? पालकों से हम पूछ रहे हैं कि भाई आप भेजाने बच्चे को, इतने दिन हो गए बच्चे को, आप स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं कि नहीं? उनसे सहमति पत्र लिया जा रहा है, उनकी सहमति के आधार पर भी हम बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं। कुछ पालक बैठे हुए भी थे स्कूल में, मैं देख रहा था, क्लासरूम में बैठे हुए थे, क्या देखना चाह रहे हैं? तो हम पीटीएम भी आयोजित की गई है ना आज, तो पीटीएम को भी उसमें आयोजित करके उनको भी बताया जा रहा है सभी को। हाँ बिल्कुल, देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं अनुराग जिसका ध्यान रखना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस बीच जब बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों ने एक बात ज़रूर कही है कि ऑनलाइन जो क्लास चले उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा, उतनी स्मूथली, उतनी अच्छी तरह से क्लास उनकी नहीं हो पा रही जैसी होना चाहिए क्लासरूम में। कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, कई बच्चों की टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, किसी का मोबाइल पिताजी तो कुछ समस्याओं तो निजात मिलेगी यहाँ पर विनोद। और ये भी कहा जाता है कि जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उससे ज्यादा बेहतर है कि वो टीचर के सामने हो, वहाँ पर कई डाउट्स को, कई क्वेरीज को वो अपने हैंड टू हैंड सुलझा लें, उन चीज़ों की एक सहूलियत होगी। लेकिन सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बच्चे और उनके पेरेंट्स उसको लेकर आश्वस्त हैं? विनोद हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत जल्दी से जितेंद्र आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। आज स्कूलों में कितनी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है बच्चों की? अभिभावक कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि पूरी सुरक्षा मिलेगी स्कूल में बच्चों को? अनुराग देखिए, आज ही अगर बात की जाए तो स्कूल खुले हैं, तो उसके बाद हालांकि बच्चों की संख्या काफ़ी कम है क्योंकि जो पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं वही आ रहे हैं। देखिए जब भी जो बच्चे आते हैं उनको इस तरह से थर्मल स्कैनिंग की जाती है स्कूलों के बाहर। आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए, उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाती है, उसके बाद प्रवेश दिया जाता है। कैसा लगा आज आप जब स्कूल खुला? सर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग बहुत दिन से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन जो ऑफलाइन में एक अच्छे से समझ आता है हमको, वो अलग ही एक समझ है। मतलब सर ऑफलाइन में आपको डाउट्स क्लियर तो होते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाते जितने आप फेस टू फेस किसी टीचर से कांटेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, आज टीचर से आप मिले हैं, आपने पढ़ाई की है, किस तरह का फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमें सब जो भी हमारे थोड़े थोड़े डाउट्स रह गए थे वो हमने पूछ लिए हैं, मैम समझ में भी आ गया है। अच्छा, आगे की क्या तैयारी? क्योंकि पेरेंट्स ने परमिशन दी थी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपसे एक फॉर्म भरवाया गया था। हाँ, एक फॉर्म भरवाया था, परमिशन फॉर्म फिल करवाया था। उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर, फ़ोन नंबर वगैरह पूरी डिटेल चाहिए थी। उससे कार्ड इशू हुआ था हमें, जो एंट्रेंस के पे दिखाना पड़ता है, उससे फिर एंट्री होती है हमारी। आप 12th क्लास के छात्र हैं जी। कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 12th क्लास सबसे लास्ट पड़ाव होता है स्कूलों का, और ऐसे में अब आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं तो कितनी चिंता है क्योंकि समय काफ़ी कम है और स्कूल अब शुरू हुए? चिंता तो बहुत थी, लेकिन अभी फिर भी ऑनलाइन क्लासेस जितनी लगी थी उसमें फिर भी 80% कोर्स तो ज़्यादातर हो ही गया हमारा, और जो थोड़े बहुत डाउट बचे थे वो अब हो गया। और जो हमारे टीचर्स हैं उनका गाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि शायद हमें ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा उतना अच्छे से नहीं मिल पाया, लेकिन अब वो ऑफलाइन आके ऐसा लग रहा है वो पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन में और आज सामने आप पढ़े तो कितना फ़र्क नज़र आया है? बहुत फ़र्क है। जब ऑनलाइन पढ़ते तो हमें इतना मतलब वीडियो इशूज़ होते हैं कि कभी वीडियो सुनाई देता है कभी नहीं देता है, लेकिन जब मैम पढ़ाती है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है और हम पूछ भी सकते हैं। वो जो एक परंपरागत तरीका है उससे स्टूडेंट्स भी मानते हैं जितेंद्र कि वो बहुत अच्छा तरीका है। ये डॉक्टर साहब ने भी बात कबूली, यही प्रदीप पंवार साहब भी कह रहे हैं कि वहां पर ये अच्छा तरीका है और अब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी रियायत जो मिल रही है उसे अगर सावधानी पूर्वक बरता जाए तो कहीं ना कहीं इसके बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, बच्चों को सुनने के बाद कम से कम आप तो ये मानेंगे कि ये ठीक समय है जब बच्चों को अगर 10th और 12th की एग्जाम दिलवानी है, उनका साल बचाना है, तो स्कूल शुरू कीजिए तमाम नियमों के साथ। क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर होती है उनमें, और अगर कुछ एक अच्छी गाइडलाइंस प्रिकॉशंस के साथ अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं और अभिभावकों को भी जाके समझाया जाता है, समझाई दी जाती है कि बच्चे आपसे सुरक्षित रहेंगे, हम पूरा ध्यान रखेंगे, तो खोलना चाहिए। अब क्योंकि अब एक बहुत लंबा समय हो गया है, 10th और 12th बोर्ड होता है मध्य प्रदेश में, और ये ज़रूरी है कि उसकी जो मार्कशीट है वो आगे भी काम आती है फ्यूचर में आपको। तो ये ज़रूरी है कि आपको वो एग्जाम्स कराना है, वरना साल खराब होने का भी डर है बच्चों का। और जो लोगों के बीच में एक जो डर का माहौल है, वो डर का माहौल भी अब सरकार को निकालना पड़ेगा, और जब डर का माहौल निकल जाएगा तो बच्चे जाने लगेंगे। मेरी बहुत सारे अभिभावकों से बात हुई तो उनके मन में एक आशंका है कि स्कूल तो
खोल रही है सरकार, लेकिन क्या बच्चों की सुरक्षा हो सकेगी, क्या बच्चे कोविड से के इफेक्ट में तो नहीं आएंगे? तो ये जरूरी है सरकार की, यानी आप सरकार के साथ हैं। मैं नियमों को लेकर या सुझाव कुछ और आपसे जरूर लूंगा, आपकी कुछ फ्रेम में दिक्कत है तो उसे दुरुस्त करते हुए आपके पास फिर से लौट रहे हैं। आदित्य, बहुत जल्दी से बता दीजिए इंदौर का हाल, वहां पर आज जब स्कूल खुले स्ट्रेंथ कैसी देखने को मिली, बच्चे कितना उत्सुक नजर आए या अभिभावक कितना आश्वस्त है? देखिए, निश्चित रूप से इस वक्त हमारे साथ स्कूल की प्राध्यापिका, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति उनको लेकर है। मैडम, कई अव्यवस्था है, कुछ चीज़ें हैं आपके स्कूल में, और उन सब के बीच अब खोला जा रहा है। वैचारिक मतभेद इस बात का है कि अब तो सेशन कंप्लीट होने वाला है, 2 महीने में ही सब पढ़ा देना है और 2 महीने बाद वैक्सीन भी आ रही है, तो क्या लग रहा है, अभिभावकों का क्या कहना है? आज हमने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई है। ये जो आप परिसर में खड़े हैं, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खजराना है, जो कि अगर थोड़े समय अभी अपन रुकें तो प्रदेश का सबसे अच्छा स्कूल के रूप में विकसित होगा। और इसकी बिल्डिंग भी आप देख रहे हैं कि नगर निगम के बहुत अच्छे प्रयासों से ये एक पूरी तरह से संपन्न बिल्डिंग बन रही है, मगर इसका काम अभी कोविड के कारण रुका हुआ है। तो इस कारण से यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हो गई हैं, जिससे विद्यार्थियों को अभी स्कूल में बुलाना और उनको पढ़ाना, और चूँकि कोविड का समय चल रहा है तो उसके नॉर्म्स का पालन करते हुए बड़ा मुश्किल होगा। तो वही सब समस्याओं से आज हम आपको अवगत कराने के लिए यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो ये जो परिसर आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पर बहुत अच्छा ये जो कोर्ट बना हुआ है, और कुछ असामाजिक तत्वों ने इसमें जो नुकसान पहुंचाने का काम शुरू किया है, यहाँ की जाली तोड़ दी है। आदित्य, जरा पूछिए कि क्या स्कूल में अभी कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी 10वीं 12वीं की? असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, और कुछ तरह का नशा वगैरह के भी हमने यहाँ पे। मैडम, 10वीं 12वीं की कक्षाएं पूरी हो पाएंगी क्या? क्योंकि आपके यहाँ पे कई तरह के जैसे पानी, सैनिटाइजर, बाथरूम, ये सब व्यवस्था क्या है इसकी? हाँ, व्यवस्थाएं अभी हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं है, जो कि नॉर्म्स फॉलो करना है उस हिसाब से। सिर्फ सैनिटाइज़र रखने से या दूरी बनाने की बात करें तो वो भी अभी संभव नहीं है। बिल्डिंग भी अधूरी है, कक्षाओं में दरवाजे खिड़कियों का भी नहीं है, और असल में आदित्य परेशानी ये है, और इस पर हमें बात करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत अच्छा पहलू पूरी चर्चा के दौरान सामने। आदित्य, बने रहिए, मैं आपसे बात जरूर करूंगा इसके आगे भी। प्रदीप पवार साहब, देखिए, ये दरअसल परेशानियां हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां के प्रेमाइसेस छोटे हैं, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाइएगा, अलग अलग क्लासेस कैसे लगवाइएगा। अब ये खजराने के स्कूल की बात कर लीजिए, यहाँ पर वो कह रही है मैं प्राध्यापिका साहब की अभी स्कूल शुरू नहीं हो पाएगा। अब आप परीक्षा ले लीजिएगा इस तौर पर कि लास्ट के 4 महीने तो स्कूल चले हैं, बच्चे जो है उस हिसाब से एग्जाम दे। अब यहाँ के बच्चों की सोचिए कि वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे अगर वो लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, अब वो ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम देंगे। बिल्कुल सही बात है, और इस तरह की कुछ समस्या आएंगी, क्योंकि कोरोना का ये जो समय था ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय था, और इस समय में बहुत सारी अलग अलग समस्याएं आई और उनका हमने सॉल्यूशन भी तलाशा। हम सबने मिलकर इसका सॉल्यूशन जो तलाशा है। अब इस समय पे जो स्कूल खुलने की जो बातचीत हुई है, इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं कि सारे स्कूल खुलना ही चाहिए और सब बच्चों को वहां पे पहुंचना ही चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि आज ये स्कूल खोल दिए गए, तो ये छोटी छोटी समस्याएं सामने आ रही है, इनके समाधान भी लेकिन प्रदीप पवार साहब, बट की तो सिचुएशन बहुत बन जाती है ना। आप सोचिए कि इस स्कूल के बच्चे अगर ये शिकायत करें कि दूसरे स्कूलों के बच्चों को तो आपने दूसरे स्कूलों में बुलाकर पढ़ाई करवाई, अब वो ज्यादा नंबर ले आएंगे क्योंकि वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे थे, हम नहीं कर पाए, तो इन शिकायतों का समाधान क्या आप कर पाएंगे रिजल्ट के वक्त? तो सारी व्यवस्थाएं तो सब जगह एक जैसी होनी चाहिए ना सर। समस्याएं हैं हर जगह, कुछ और भी ऐसे स्कूल होंगे जहां पे और भी स्थितियां जो होंगी वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन मैंने वही बोला, जहां समस्या हमको समझ में आती है तभी उसका सॉल्यूशन निकलता है। मुझे एक बहुत छोटी सी चीज बताइएगा, वक्त मेरे पास बहुत लिमिटेड है। प्रदीप पवार साहब, एक छोटी सी चीज बताइएगा, कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी काम कर रही है इन स्कूलों के ऊपर जो देखेंगी कि व्यवस्थाएं क्या हैं, ये देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई किस तरह से दी जा रही है संक्षिप्त समय में? एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो शुरू से शिक्षा तंत्र के साथ में काम कर रहा है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस भी है। उसके अलावा और कोई बॉडी बिठाना मतलब उसके लिए नया एक्सपीरियंस होगा, तो वो जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो उसको ही काम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कम से कम वहां उस स्तर पर सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। 10 सेकंड में डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर ये भी चाह रहे हैं कि वो पढ़ भी लें और सेफ सुरक्षित भी रह लें, किन नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए, अपनी ओर से खाने पीने पर क्या विशेष कोई ध्यान देना चाहिए? जी अनुराग जी, ऐसा कि अभी सबने कहा कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहा है पूरे विश्व के लिए, न केवल भारत के लिए। और हमारे भारत के लिए तो बड़ी चुनौती, चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो केवल मेरी ये अभिभावकों को और बच्चों को सलाह है कि उनका जो इम्यूनिटी लेवल है बच्चों का, वो निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। जैसे आपको पानी खूब पीना चाहिए,
आपको विटामिन सी युक्त जितने जितने रंग के फल होते हैं उस सभी फलों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। जितने तरह की सब्जियां हैं उनका सेवन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अगर आप स्कूलों तक जा रहे हैं तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा तमाम नियमों को मानने के साथ साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे इतनी वक्त इजाजत दे रहा था प्रदीप मावर साहब। डॉक्टर साहब आपका भी। आदित्य, मैं आपके साथ ज्यादा नहीं जुड़ पाया लेकिन आपने जितनी भी बातें रखी वो बहुत हेल्पफुल थी। जाहिर तौर पर इस पर सरकार ध्यान देगी। विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया, जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। स्कूल चलाने का प्लान पास होगा ये फिर आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा, लेकिन नियमों को बहुत कड़ाई से मानना चाहिए, ये बहुत जरूरी नजर आता है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।